Hey guys, welcome back to Explain with Kuneet. आज हम शुरू करने वाले हैं एक brand new series, Crimson Reset. Our guys, just look at this banner. एकदम dark, intense और mystery से भरा हुआ. Story शुरू होती है एक dark forest से. पूरा scene rainy, ठंडा और eerie vibe से भरा हुआ. पेड़ हवा में हिल रहे होते हैं और एक ही चीज clear है, कुछ बहुत dangerous होने वाला है. इस जंगल के बीच एक group of masked soldiers चुपचाप आगे बढ़ रहा होता है. इनकी मूवमेंट से ही पता चल रहा है कि ये लोग किसी को ढूंढ रहे हैं और वो कोई बिल्कुल आम इंसान नहीं है. और फिर बूम, एक ह्यूज लाइटनिंग स्ट्राइक पूरा आसमान फाड़ देती है, डार्क फॉरेस्ट को एक सेकेंड के लिए पूरा इल्यूमिनेट करते हुए. और इसी लाइट में हमें दिखाई देता है उनका टारगेट. उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ता है और बोल्ड सा डायलॉग थ्रो करता है. हे वैम्पायर, हाफ साल से भाग भाग के मजा आ गया. बिल्कुल टॉन्टिंग टोन, जैसे वो इस चेस को एंड तक ले आया हो. फिर वो बंदे का लीडर अपना गोल्डन मास्क एडजस्ट करता है और कामली बोलता है, तुमने हाफ ईयर तक हमारे सोल्जर्स, विजर्ड्स और नाइट्स को तंग किया, लेकिन अब तुम्हारी रोल यही खत्म होती है. नेक्स्ट फ्रेम में वो वैम्पायर फाइनली विजिबल होता है, इंजर्ड, थोड़ा एग्जॉस्टेड बट स्टिल डेंजरस. और लीडर लास्ट लाइन ड्रॉप करता है, अब तुम्हें खुद की मर्जी से जीने नहीं दिया जाएगा. और गाइज, बस इस मोमेंट पे समझ आ जाता है कि ये एनकाउंटर सिंपल फाइट नहीं, एक पर्ज जैसा लग रहा है. और वैम्पायर का रिएक्शन क्लियरली बोल रहा होता है कि ये स्टोरी अभी बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है. ये नाइट, जो क्लियरली इस स्क्वाड का लीडर है, एकदम एटीट्यूड के साथ बोलता है, बी ऑनर्ड, तुम मुझे वैम्पायर स्लेयर के टाइटल से नवाज रहे ही. मतलब बंदे को फुल कॉन्फिडेंस है अपनी पावर पे. फिर वो वैम्पायर को नीचे दबा देता है और कहता है, गॉड ने तुम जैसे मॉन्स्टर्स को क्रिएट किया ताकि हम जैसे वॉरियर्स तुम्हें एलिमिनेट कर सके. तुम्हारी अपीयरेंस से लेके तुम्हारे सारे सिन, सबका हिसाब आज चुकाया जाएगा. और गाइज, इस लाइन में वो बंदा लिटरली होलियर देन थाउ मोड ऑन कर देता है. उसके वर्ड्स में एक वियर्ड सा काम है, जैसे ये सब उसके लिए रूटीन हो. फिर वो वैम्पायर के फेस के और पास झुक कर बोलता है, ओ राइट, एक चीज भूल गया था. और इसके बाद सबसे सैवेज लाइन ड्रॉप करता है, इस बार तुम लोग ने एक नाइट को टारगेट किया था, वो भी किसी रैंडम सोल्जर को नहीं. इस मोमेंट पे वैम्पायर का एक्सप्रेशन शॉक में फ्रीज हो जाता है और नाइट कंटिन्यू करता है, तुम्हारे अटैक की वजह से हमें गॉडेस का डिवाइन लाइट मिल गया और तुम्हारे एग्जिस्टेंस को वाइप आउट करना हमारा डिवाइन मिशन बन गया. और गाइज, इस सीन के लास्ट फ्रेम्स में वैम्पायर का इंटरनल मोनोलॉग आता है, एकदम हार्ट ब्रेकिंग. मैं जानती थी कि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की है. और उसके साथ ही वार, वो स्क्रीमिंग पैनल, पूरा सीन एक ही बात क्लियर कर देता है, ये फाइट सर्वाइवल. वो बोलता है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई आई रैन. मतलब उसे पता था कि इस दुनिया में रूल सिंपल है, जो स्ट्रॉन्ग है वो ही सर्वाइव करता है और बाकी सबको बस मार दिया जाता है. इसीलिए वो हाफ साल से लगातार भाग रहा था, जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था. फिर एक सडन लाइटनिंग स्पीड अटैक होता है, जीत, और वो पेन में स्क्रीम करता है. नेक्स्ट फ्रेम में एक इमोशनल रियलाइजेशन दिखाया गया है, वाज एवरीथिंग फॉर नॉट. मतलब क्या जो मैंने किया, जिसके लिए मैं लड़ता रहा, सब बेकार था. फिर नाइट उसके पास आता है और कोल्ड ब्लडेड वे में बोलता है, योर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज एन एबोमिनेशन इन द क्रिएटर्स वर्ल्ड. ये लाइन सुन के क्लियर हो जाता है कि ये लोग एमसी को जीने का कोई चांस देने वाले ही नहीं. फिर हम देखते हैं एमसी का हाथ ब्लड से भरा जमीन को पकड़ता हुआ और उसका एक लास्ट डेस्परेट थॉट, इफ आई कुड हैव वन मोर चांस, एक और मौका, सिर्फ एक और, अपनी गलतियां सुधारने का या शायद पूरे गेम को रीसेट करने का. और वो क्वाइटली वाव करता है, आई विल नो लॉन्गर. मतलब अब वो वही वीक इंसान नहीं रहने वाला, अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. एमसी एक झटके से सांस लेते हुए उठता है, हफ हफ. उसकी आंखों में पूरे शॉक होता है, ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलता है, व्हाट्स गोइंग ऑन. उसे क्लियरली याद है कि नाइट ने उसे 2 टुकड़े कर दिया था. वो अपने बॉडी को देखकर शॉक्ड हो जाता है. What just happened? I was split in half, yet I'm still intact. उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में पैनिक भी था और डिसबिलीफ भी. वो खुद से बोलता है, I'm sure I died. Was that a dream? फिर वो सराउंडिंग्स को देखता है, burned wood, broken walls, पुरानी चीजें, और वो स्लोली रियलाइज करता है, No, this isn't my house. This looks like the place I lived in 300 years ago. सीन एकदम क्लियर हो जाता है, MC टाइम रीसेट हो चुका है, उसे एक और चांस मिला है, पर कैसे और क्यों, ये अभी मिस्ट्री है. इस सीक्वेंस में MC को फाइनली कंफर्म हो जाता है कि वो सच में पास्ट में लौट चुका है. जब वो पुरानी दीवार को हाथ लगाता है, उसे अपने 300 साल पुरानी घर की फील आती है. वो सराउंडिंग्स को देखकर रियलाइज करता है कि ये वही एरा है जहाँ से उसकी असली ट्रेजेडी शुरू हुई थी. फिर जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है. सिंबॉलिकली ये मोमेंट दिखाता है कि किस्मत ने उसके चैप्टर को रीसेट कर दिया है और उसके सामने एक नया आर्क खुलने वाला है. अगला शॉट एक पीसफुल सनराइज का होता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट मिलता है उसके क्योटिक लाइफ के साथ.
ये एरिया एक रिमोट फॉरेस्ट के पीछे वाली वैली थी जहाँ लोग काफी कमाते थे। इसी आइसोलेशन में वो पहले रहता था क्योंकि वो तब बहुत वीक था और जिंदा रहना ही उसके लिए स्ट्रगल था। फिर बताया जाता है कि यूजीन का पास्ट कितना पेनफुल था। रेबेल वैम्पायर्स ने उसका सारा परिवार मार दिया था और उसके बाद वो अकेला ही जंगल में सरवाइव कर रहा था। उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ भागने और छुपने में गुजरता था। इस पैनल में उसका पुराना वर्जन दिखाया जाता है, पतला, मिजरेबल और बिल्कुल पावरलेस। फाइनली नरेशन रिवील करती है कि 300 साल पहले का यूजीन एकदम कमजोर, बेकार और हेल्पलेस वैम्पायर था, लेकिन अब पास्ट में लौटकर उसके पास एक नया चांस आ गया है। ये पूरा मोमेंट उसके रीबर्थ आर्क की शुरुआत दिखाता है। डार्क स्वैम्प टाइप जंगल से ऊपर फुल मून चमक रहा है और नीचे सब जगह पानी, कीचड़ और डेड ट्रीज। एमसी एक हुड पहने हुए आदमी धीरे धीरे स्वैम्प के बीच से गुजरता हुआ बोलता है, I'll change my blood with this demon beast's power today। मतलब आज वो किसी डेंजरस क्रीचर का खून यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने वाला है। A vampire can strengthen himself through blood। Vampires जितना पावरफुल ब्लड पीते हैं उतना स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। The stronger the power source, the stronger the blood। यानी अगर जिस क्रीचर का खून बोलेगा वो बहुत पावरफुल है तो एमसी को उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। सीन चेंज होता है, एमसी जंगल में घुस चुका होता है और वो एकदम फोकस्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, Here it is। उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया है। जंगल के बीच से एक ह्यूज मॉन्स्टर निकलता है, बड़े बड़े दांत, ग्लोइंग आईज, प्योर रेज के साथ। इट्स द मास्टर ऑफ दिस फॉरेस्ट। और उसी मोमेंट मॉन्स्टर एक ह्यूज रोर करता है और फुल स्पीड से एमसी की तरफ जंप करता है। एमसी बिल्कुल पैनिक नहीं करता, वो साइड में स्विफ्ट मूवमेंट से डॉज करता है। पूरा सीन बहुत फास्ट पेस्ड एक्शन जैसा लगता है। मॉन्स्टर जमीन पे क्रैश करता है, मिट्टी उठ जाती है और एमसी तुरंत एक एंगल से उसको ऑब्जर्व करता है। एमसी के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, अगर मैं इसको चला सकूं, अगर मैं इसका खून पी सकूं तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। इसलिए वो जान रिस्क में डालकर उस क्रीचर के बहुत ही डेंजरस क्लोज रेंज एरिया में घुस जाता है। मॉन्स्टर फिर से गरजता है, उसके शार्प दांत चमक रहे होते हैं और वो एमसी को फिर से मारने के लिए लंजेस होता है। एमसी ऊपर जंप करके एक परफेक्ट पोजीशन में आता है, जैसे वो रेडी हो किसी भी वक्त मॉन्स्टर को स्टैब करके उसका ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए। इस मोमेंट पे एमसी का फोकस सिर्फ एक चीज है, ये मौका है, बस इस बार काम खत्म होना चाहिए। एमसी एकदम डिटर्मिनेशन मोड में आ चुका है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, मुझे पावर चाहिए सबसे ज्यादा, किसी भी कीमत पर। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर जंप करता है, एमसी गिरते गिरते अपना पूरा फोर्स लगाकर मॉन्स्टर के चेस्ट में एक हैवी पंच जैसा इम्पैक्ट देता है। वो अटैक मॉन्स्टर को पीछे ढाकेल लेता है, लेकिन एमसी भी बैक स्टेप लेकर अपना बैलेंस बनाता है। उसके फेस पर सिर्फ सर्वाइवल का इंटेंस एक्सप्रेशन। फिर एमसी एकदम स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ डॉज करके साइड से लग जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए क्रीचर का हाथ पकड़कर उससे नीचे दबा देता है। मॉन्स्टर की आंखों में शॉक क्लियरली दिखता है, जैसे वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी जल्दी उसके इतने क्लोज आ जाएगा। सीन प्यूर डेस्परेशन प्लस हंगर फॉर स्ट्रेंथ का मिक्स लगता है। एमसी की बॉडी लैंग्वेज बस एक चीज स्क्रीम कर रही होती है, आई हैव टू विन, चाहे कुछ भी हो। स्टर एकदम फुल स्पीड में एमसी पर जंप करता है, बड़ी सी खुली हुई जॉज के साथ, जैसे एक ही बाइट में उससे खा जाएगा। एमसी सिचुएशन को एनालाइज करता है और सोचता है, क्या मैं इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ? इस क्रीचर का मूवमेंट इतना फास्ट और अग्रेसिव होता है कि एमसी को तुरंत रियलाइज होता है कि ये नॉर्मल डंजन मॉन्स्टर नहीं है। कट होता है एक वर्ल्ड बिल्डिंग पैनल पर। ये क्रीचर्स रोमर्स होते हैं, वाइल्ड प्रेडेटर्स जो फॉरेस्ट एरिया में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये डंजन से नहीं आते बल्कि नेचर का हिस्सा होते हैं और इनका बिहेवियर और इंस्टिंक्ट्स डंजन मॉन्स्टर से ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि कुछ रोमर्स एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग लीथल एबिलिटीज डेवलप कर लेते हैं, जैसे ये और अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। उसके बाद नरेटर स्टाइल इन्फो, नोवा स्पीशीज इन लोगों को एनकाउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। एमसी सोचता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को मार दे और उसका ब्लड कंज्यूम कर ले तो शायद उससे बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बूस्ट मिल जाए, लेकिन एक हेवी रियलाइजेशन हिट करता है, शायद मैंने इस क्रीचर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मॉन्स्टर की नेक्स्ट चार्ज से क्लियर हो जाता है कि ये एक हाई टियर क्रीचर है, अ फॉरेस्ट मास्टर लेवल रोमर, जो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जंगल का बादशाह लेवल प्रेडेटर। यानी ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं बल्कि फॉरेस्ट का टॉप टियर किलर है। अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है। जंगल एकदम साइलेंट हो जाता है, सिर्फ मॉन्स्टर की गर्गलिंग आवाज घूम रही होती है। यूजीन पीछे हटने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर एक सेकंड में लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ लीप करता है। एमसी के दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये मुझे एक बार में ही मार देगा, इससे पहले कि मैं एक ही भी ब्लो लैंड कर पाऊं। मॉन्स्टर का सीन तुरंत स्विच होता है एमसी के इंटेंस क्लोजअप पर। यूजीन अपने आप को याद दिला रहा होता है, मेरी पूरी जिंदगी बस रात रात भर रोने में गई, क्रॉलिंग, अपनी सांसों को संभालते हुए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए सब कुछ सहना पड़ा। मॉन्स्टर उसकी तरफ रोर करता हुआ जंप करता है, लेकिन इस बार यूजीन की आंखों में डर नहीं, एक नया डिटर्मिनेशन होता है। एमसी अपने तीर
टीथ ग्राइंड करता है और बोलता है, लेकिन अब मैं चूज करता हूँ फाइट। बैकग्राउंड रेड हो जाता है, उसकी रेज एक्टिवेट होती है, उसका बॉडी पूरा टेंस हो जाता है और वो लिटरली अपने आप को मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च कर देता है। I'll fight anything। मॉन्स्टर का बड़ा सा मुंह खुला होता है और यूजीन उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, जैसे वो डर से नहीं पूरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से चल रहा हो। और यही एमसी अपनी अल्टीमेट रिजॉल्व डिक्लेयर करता है, I won't die again। और इस लाइन के साथ यूजीन का आर्म रेड ग्लो करने लगता है, वेन्स पॉप आउट होती है, एनर्जी उसके बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। सीन जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के अटैक जैसे ही यूजीन ने अपनी आंखों में वो अनब्रेकेबल रिजॉल्व लाया और बोला I won't die again, उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी फूट पड़ती है। उसी मोमेंट एक आवाज उसके अंदर गुनगुनाती है, सीज इट। कैमरा जूम होता है उसकी टाइट ग्रिप पर, अंदर का वो रेड कोर चमकने लगता है जैसे कोई सोई हुई ताकत फाइनली जाग रही हो। फिर एक और वर्ड एको होता है, सर्वाइवल, और उसके आसपास की दुनिया हिलने लगती है। एनर्जी के शार्ड्स हवा में दिखाई देने लगते हैं। नरेटर की हैवी लाइन एको होती है, सर्वाइवल कम्स फ्रॉम राइजिंग अबव एवरीथिंग। और ये सुनते ही यूजीन के अंदर का एनर्जी कोर एक बड़ा एक्सप्लोजन करता है जो पूरा बैटलफील्ड लाइट से भर देता है। सीन स्विच होता है, रात का आसमान, फुल मून और नीचे से एक ब्राइट गोल्डन बीम स्काई तक जाती हुई। जब धूल बैठती है, यूजीन जमीन पर घुटनों के बल बैठा होता है, गहरी सांसों के साथ पूरा थका हुआ। वो धीरे से कहता है, I promised myself। कैमरा शिफ्ट होता है क्रीचर के डिफीटेड बॉडी पर। यूजीन फिर बोलता है, If I ever got another। और अब जब वो शॉक वेव थोड़ा सेटल होता है, सीन एकदम ब्लड रेड स्काई पर शिफ्ट हो जाता है। पूरा आसमान लाल, क्रीचर्स हवा में गिरते जा रहे हैं, जैसे किसी ने पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस ही तोड़ दिया। और इस बर्निंग रेड बैकग्राउंड में यूजीन धीरे धीरे आगे वॉक करता हुआ दिखाई देता है। उसका अपर बॉडी पूरी तरह क्रैक्ड एनर्जी से ग्लो कर रहा है, जैसे उसके अंदर का पूरा सिस्टम ओवरड्राइव में चल रहा हो। उसकी फुटस्टेप्स हैवी है, हर कदम के साथ जमीन में छोटी छोटी वाइब्रेशंस आ रही है। और वो कामली बोलता है, सो नाउ। कैमरा उसके ऊपर जूम होता है, बिहाइंड हिम ह्यूज ब्लड मून शाइन कर रहा है एंड यूजीन अपनी आंखों को नैरो करके कहता है, आई विल सीज ब्लड एंड विक्ट्री। ये लाइन इतनी कोल्ड, इतनी कॉन्फिडेंट है कि क्लियरली दिख रहा है यूजीन अब वो हेल्पलेस वीक बंदा नहीं रहा। इस मोमेंट में वो पूरा मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। लॉन्ग हेयर विंड में फ्लाई कर रहे, चेस्ट पर ग्लोइंग मार्क्स और बॉडी से हीट जैसे स्टीम लिफ्ट हो रही हो। ये फाइनल पैनल बेसिकली कंफर्म करता है यूजीन का सेकेंड लाइफ ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है और इस बार वो सिर्फ सर्वाइव नहीं, डोमिनेट करेगा। तो बस गाइस, चैप्टर 1 का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैप्टर 2 के लिए रेडी रहना।